हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इस वीडियो में फिलहाल हमसे बात करेंगे फोर्स के बारे में, उससे जुड़ी सारी की सारी टाइप्स, कैसे वर्क करता है, क्या होता है, डेफिनेशन किसने डिस्कवर किया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर फोर्स की बात की जाए तो ये एक नेचर में बनने वाली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यहाँ फोर्स को हम क्रिकेट के एग्जांपल से समझेंगे, जिसमें एक बॉलर, एक फील्डर और एक बैट्समैन है। फोर्स को समझने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉलर से। आपने देखा होगा बॉलर अपने हाथों में बॉल पकड़ के उसको बैट्समैन की तरफ थ्रो करता है, उसे फेंकता है। तो लाइक अपनी बॉडी की एनर्जी से वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, isn't it? अब बात की जाए बैट्समैन की, तो बैट्समैन जो होता है वो उसी बॉल को अपनी बॉडी की एनर्जी से ऑपोजिट डायरेक्शन में हिट करता है, जिससे वो बॉल अगले डायरेक्शन में जाती है। एंड देन बात करता है फील्डर की। तो फील्डर अपनी ही बॉडी को एक बैरियर के रूप में यूज करता है और वो उस बॉल को कैच करके उसे रोकने की कोशिश करता है। तो इस एग्जांपल से आप सही से और सीधे सीधे समझ सकते हैं कि फोर्स जो होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एप्लीकेशन की बात करें, अगर हम फोर्स की एप्लीकेशन होती है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ये किसी भी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकता है और ये किसी भी बॉडी को रोकने की कैपेसिटी रखता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे फोर्स क्या चीज है। अब डेफिनेशन की बात की जाए फोर्स की, तो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। आप किसी भी चीज को अपनी तरफ पुल करते हैं या किसी भी चीज को अगली तरफ पुश करते हैं, so that is known as force, उसी को हम फोर्स कहेंगे। ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है। अब आपको बताना चाहूंगा ऐसा यूनिट क्या है। तो ऐसा यूनिट एक इंटरनेशनल मेजरिंग सिस्टम है और ऐसा सिस्टम के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी यूनिट को एक ही मेजरमेंट के साथ में देखा जाए, इसलिए कुछ अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स बनाए गए, मेजरिंग यूनिट्स को बनाया गया, जिसमें आप सॉलिड चीजों को किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में मेजर करते हैं। लाइक लिक्विड चीजों को आप लीटर्स में, है ना, एंड मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं। डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर, मीटर, फीट, किलोमीटर्स इनमें यूज करते हैं। तो उसी तरह से जब फोर्स को मेजर करना होता है तब हम न्यूटन का यूज करते हैं। एंड नाउ न्यूटन क्या है? क्या है न्यूटन? क्या आपको पता है? मैं हूं जवाब देने के लिए। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम था, सर आइजैक न्यूटन उनका कंप्लीट नेम था। वो एक दिन छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कैसे सारी शुरुआत हुई कि उनको ही फोर्स को उनकी ही नेम से क्यों हम उसके ऐसा यूनिट को मेजर करते हैं, राइट। तो न्यूटन अपने गार्डन में बैठे थे, स्टडीज कर रहे थे और उनके सिर पे अचानक से एप्पल गिर जाता है। तब उनके दिमाग में ख्याल आता है कि यार ये एप्पल मेरे सिर पे ही गिरा, यानी ऊपर से नीचे गिरा, क्यों, ये ऊपर से ऊपर क्यों नहीं गया। बस वहां से उन्होंने डिस्कवरी करना स्टार्ट किया था। तो उन्होंने सबसे पहले जिस चीज की डिस्कवरी की थी वो थी फोर्स की, जिसको बाद में हमने डिवाइड किया अलग अलग पार्ट्स में। फिलहाल हम बात करेंगे इस वीडियो में फोर्स के 4 टाइप्स के बारे में। तो जब न्यूटन की बात चल रही है तो सबसे पहले फोर्स की बात करेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ का फोर्स होता है जो हमारे सेंटर ऑफ द अर्थ से बनता है और हर ऑब्जेक्ट को एक लाइक मैग्नेट की तरह वो अपनी तरफ खींचता है। अब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आप इस लैंड पर खड़े हैं, आपके घर बने हुए हैं और हमारी पूरी दुनिया बनी हुई है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो वही होता हमारे अर्थ का हाल जो स्पेस में रहने वाले, इंटरनेशनल स्पेस में रहने वाले साइंटिस्ट का होता है, यानी वो हवा में तैरते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह।
तुम सबको रोके रखने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करेंगे हम सेकंड टाइप के फोर्स की। तो हमारा सेकंड टाइप का जो फोर्स है वो है मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स से आप क्या समझे? जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे। जैसा कि इसका नेम है मस्कुलर फोर्स, तो ये हमारी बॉडी के मसल्स से बनता है, यानी हमारी मसल्स इसको डेवलप करती है। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, आप अपनी नोटबुक को हाथ में उठाते हैं, अपने स्कूल के बैग को उठा के साथ लेके जाते हैं, तो हमारे मसल से जनरेट होने वाले फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। इसी तरह एक फैक्ट बताना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं कि आप जब आईब्रो ऊपर करते हैं तो 30 to 40 मसल्स का यूज होता है आपके आईब्रोज को ऊपर करने के लिए। तो मस्कुलर फोर्स की हेल्प से आप किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, कहीं खींच कर धकेल के ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो आई होप आपको मस्कुलर फोर्स अच्छे से समझ आया होगा। बात करते हैं हमारे तीसरे नंबर फोर्स की, जो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट से बनने वाले फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब किस तरह से वर्क करता है थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एन एंड एस। दो पोल होते हैं हर एक मैग्नेट के। हमेशा जो नॉर्थ पोल से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करता है साउथ पोल की तरफ, और जो साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा ट्रैवल करता है नॉर्थ पोल की तरफ। तो जब भी आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास रखेंगे तो वो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर्स। अगर आप उनको सेम पोल्स के सामने रखेंगे तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकने लगेंगे, बिकॉज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल्स रिपल्स ईच अदर। ये था हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट को आप कई तरह से बना सकते हैं, ठीक है, लाइक आप मैग्नेटिज्म को फॉलो कर सकते हैं। किसी एक मैग्नेट के ऊपर दूसरे किसी आयरन के लिए ऑब्जेक्ट को जब आप रब करते हैं कुछ देर के लिए तो वो भी मैग्नेट बन जाता है और उसकी तरह ही बिहेव करने लगता है। वही एक और नया कंसेप्ट इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, आप एक रॉड लेते हैं, उस रॉड के जो राउंड्स होते हैं, ओके, उनके ऊपर जब हम कॉपर को लपेट लेते हैं एंड देन उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाता है तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और ये मैग्नेट बहुत ही पावरफुल फॉर्म में वर्क करता है, और इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। मतलब मैग्नेट प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। अब क्या क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हैवी क्रेन्स को देखते हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स को देखते हैं जो भारी भारी ट्रक्स को बाहर खींच के ला देते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से क्रेन भारी हैवी व्हीकल्स को बाहर निकाल पाती है किसी भी प्लेस से। इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूज से हम मेडिकल कई सारी सर्विसेज और सेक्टर्स के अंदर भी उसका यूज करते हैं। लाइक जब हमारी आईज के अंदर आयरन के माइक्रो पार्टिकल्स बहुत सारे इकट्ठा होते हैं और हमें देखने में प्रॉब्लम्स आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से डॉक्टर्स उन छोटे आयरन के पार्टिकल्स को आंखों से बाहर निकालते हैं। तो आई होप आपको मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी फोर्स की। अगले फोर्स की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइप का जो फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। अब दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब दो चीजें आपस में सरफेस पर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रगड़ने लगती हैं तब उससे हीट बनती है, और यही सबसे बेहतर एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स को समझने का। अब कैसे काम करता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो हम जान चुके हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हमारी चलती हुई स्पीड में जो कार्स होती है, बाइक होती है, ट्रेन होती है, ये सब के सब
ब्रिक का यूज करके, यानी इनमें जो बुश और पैड्स लगे होते हैं, लेदर शू लगे होते हैं, वो रोटेट करते हुए व्हील को ऑपोजिट डायरेक्शन में रगड़ने लगते हैं, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन देने से रोकने लगते हैं। उस कंडीशन में उसमें फ्रिक्शन बनता है और इसे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आपकी गाड़ी सरफेस पे यानी सड़क पर रुक जाती है। तो इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने फोर्स के टाइप्स और उसके अलग अलग पार्ट और उसके एप्लीकेशन और उनकी डेफिनेशन को समझा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने क्या नया सीखा। मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में, जो आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको अवेलेबल कर लिया जाएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।